राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और मैं अपना आज का ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं नहा सुना कर घर में पूजा पाठ कर लिया था मैंने। और उसके बाद अब जाएंगे मंदिर, और मंदिर जाने के लिए कर रहे हैं तैयारी। और इधर मैंने ले लिया है फूल, और जो पूजा का सभी सामान होता है वह सिंपल सा ही मैंने ले लिया है। और उसके बाद जाएंगे मंदिर। और वैसे तो मंदिर हमारे घर के बगल में ही है, लेकिन मैं डेली नहीं जाती हूँ। जिस दिन मैं सवेरे नहा लेती हूँ उस दिन मैं मंदिर चली जाती हूँ। और तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, खाना पीना हमारा हो गया था, बन गया था। और उसके बाद मैं सवेरे आज नहा ली थी, और अभी टाइम 9-10 बजे का हो रहा था। तो मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद मैंने घर में दिया लगा लिया। और उसके बाद अब जाएंगे मंदिर। और मैं सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, और बच्चों को नाश्ता खाना देने के बाद ही मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ। और मैं नहाने से पहले ही जो सारी घर की क्लीनिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद अगर कपड़ा भी साफ़ करें तो भीग जाता है। और जूठे बर्तन रहते हैं वो सब भी साफ। मेरा ज़्यादा बर्तन तो काला रहता है, तो जब उसे साफ़ करने जाते हैं तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसे नहाने से पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। और पोछा तो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन झाड़ू लगा लेती हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके मैं पोछा भी लगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि पोछा सारा काम जब हो जाता है और एक पोछा घर में नहीं लगता है तो मन नहीं लगता है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों से भी डेली नहीं करवा पाते हैं। वैसे तो बच्चे भी जैसे तैसे कर ही देते हैं, लेकिन और अपने से करने में और बच्चों के करने में तो फ़र्क होता ही है। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि खुद से मैं पोछा लगाना शुरू कर दूँ। और इधर देखिए, मैंने सारी पूजा के सामान तैयार कर लिया है। और उसके बाद अब जाएंगे मंदिर, और अब मिलते हैं आपसे मंदिर में ही। और इधर देखिए, मैं आ गई थी मंदिर, और मंदिर में आने के बाद मैं यहाँ पर पहले जो दहलीज होता है उसकी पूजा कर रही थी। और उसके बाद अब यहाँ पर करेंगे भोलेनाथ की पूजा। और इधर देखिए, इस टाइम अभी मंदिर में कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, मंदिर बगल में ही है सभी के घर के, तो सब लोग सुबह में ही पूजा कर लेते हैं। और बहुत लोग लेट से भी करते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो सिर्फ 1 या 2 ही लोग मंदिर में थे। वैसे तो भीड़ बहुत रहता है, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 ही लोग थे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अभी मैं थी, और एक जो मंदिर में ही रहते हैं, जो पूजा मंदिर की करते हैं, वो थे, और एक लड़की थी। और जब मेरा पूजा ख़त्म होने पर आया, जब मैंने आधा पूजा कर लिया था, तब एक औरत और आई थी, उनका भी घर यहीं बगल में ही था। और मैं आज खाना बनाने का या घर का कोई भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं यह सिर्फ मंदिर का और घर का पूजा का ही मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। और देखिए, अगर पूजा पाठ करते हैं और मंदिर आ जाते हैं तो मन में थोड़ा सा शांति सा मिलता है। और कितना भी करते हैं घर में तो काम रहता ही है, लेकिन अगर मंदिर आ जाते हैं तो मन में थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। और इधर देखिए, यहाँ पर मैं पूजा करने लगी हूँ। और सच बताएं तो मुझे पूजा करना भी अच्छे से नहीं आता है। बहुत लोग बहुत विधि विधान के साथ मंदिर में भी पूजा करते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, लेकिन मुझे उस तरह का करना नहीं आता है। तो मैं सिंपल सा ही पूजा करती हूँ, जैसा होता है मैं वैसे पूजा कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा नहीं दिखाया है कि मैंने कैसे पूजा किया, क्योंकि मुझे उतना अच्छा तरीके से नहीं आता है पूजा करना। लेकिन कहते हैं कि भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो भोले बाबा हैं, तो मन सच्चा रहना चाहिए। पूजा करने का तरीका कैसा भी हो, लेकिन मन सच्चा रहना चाहिए। और इधर देखिए, मैं यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया था, और अब जला लेंगे कपूर। और कपूर जलाने के बाद कर लेंगे यहाँ पर सभी देवी देवता का आरती। और यहाँ पर मंदिर में
है गणेश भगवान, माता पार्वती, कार्तिक जी और नंदी महाराज का। और मंदिर के बाहर में है बजरंगबली का भी मंदिर। तो मैंने वहाँ पर भी पूजा में आने से पहले मैंने वहीं पर पूजा कर लिया था सबसे पहले बजरंगबली का, और उसके बाद आई थी मंदिर। और इधर देखिए मैंने पूजा कर लिया है, और जो वो है जलाधारी मैंने उसमें जल ढार दिया है। और उसके बाद प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद जाएंगे घर। और यहाँ पर मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने लगी थी, और माता पार्वती को भी मैंने प्रणाम किया, और नंदी महाराज के कानों में भी मैंने अपनी बात रखी। और उसके बाद माता पार्वती से सुहाग लेंगे। यहाँ से मैंने जलाधारी, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, शिवलिंग से जो पानी निकलता है उससे मैंने थोड़ा सा जल लिया, और उसके बाद प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जाएंगे अब घर। और इधर मैंने माता पार्वती को टीका लगाने के बाद मैंने खुद भी टीका लगाया, सिंदूर किया, और उसके बाद अब जाएंगे घर। और दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने कर लिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लें, ताकि मेरा ब्लॉग भी आप लोग देख सकें। और शेयर करने से मेरा ब्लॉग भी आगे बढ़ेगा। और आप लोगों के एक लाइक से हमारा हिम्मत बढ़ता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें। और उसके बाद देखिए मैं आ गई थी यहाँ पर घर। और घर आने के बाद मैंने बनने के लिए रख दिया था चाय, क्योंकि डेरा पर से आ गए थे, और डेरा पर से आने के बाद कहा था उन्होंने चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय बनाने लगी। और खेत से आया था ताज़ा झींगा, तो मैं उसकी भी सब्ज़ी बना दूंगी। वैसे तो सब्ज़ी रोटी मैंने बना लिया था, सिर्फ चावल दाल मैंने नहीं बनाया था। तो इधर मैं पहले चाय बना लूँगी, और उधर मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी। और दोस्तों, अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।